नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीर हनुमान चैनल में। एक ऐसा मंच जहां भक्ति है, शक्ति है और सनातन कथाओं का अद्भुत संसार है। जहां मिलती हैं आपको भक्ति, आस्था और दिव्यता से भरी कहानियां। तो चलिए, यह कथा उस महान युग की है जब धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक संघर्ष चल रहा था। रावण द्वारा माता सीता के हरण के बाद श्री राम और लक्ष्मण वन वन भटकते हुए सीता माता की खोज कर रहे थे। तभी उनकी भेंट पवन पुत्र हनुमान से हुई। श्री राम का दर्शन करते ही हनुमान जी ने उन्हें पहचान लिया और उनका परम भक्त बन गए। सुग्रीव से मित्रता करवाकर हनुमान जी ने राम कथा को आगे बढ़ाया। जब सीता माता का पता चला कि वे रावण द्वारा लंका ले जाई गई हैं, तब श्री राम ने हनुमान को दूत बनाकर लंका भेजा। हनुमान जी समुद्र पार कर लंका पहुंचे। उन्होंने अनेक अद्भुत पराक्रम दिखाए, सूरसा का सामना किया, सिंहिका का वध किया और अंततः अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकाला। माता सीता अत्यंत दुखी थीं, किंतु श्री राम की अंगूठी देखकर उन्होंने आश्वासन पाया। हनुमान जी ने विनम्रता से राम कथा सुनाई और श्री राम का संदेश सुनाया। सीता माता ने चूड़ामणि देकर श्री राम को अपनी स्थिति का संकेत दिया। इसके बाद हनुमान जी का क्रोध बढ़ा, क्योंकि उन्होंने देखा कि माता सीता को रावण ने बंधक बना रखा है। उन्होंने लंका में अपना असली रूप दिखाने का निश्चय किया। पहले उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ दी, राक्षसों को मार गिराया और अंत में रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया। इसके बाद मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बांध लिया, किंतु यह हनुमान जी की इच्छा थी कि वे जानबूझकर बंदी बने रहें ताकि रावण के दरबार में प्रवेश कर सकें। रावण के दरबार में जब हनुमान जी को लाया गया तो उन्होंने निर्भीक होकर रावण से बात की। उन्होंने धर्म का संदेश दिया, श्री राम की शक्ति बताई और सीता माता को लौटाने की विनम्र सलाह दी। देखते ही रावण अहंकार में चूर था। उसने हनुमान जी की बातों को अपमान माना और उन्हें दंड देने का आदेश दिया। किसी को इतना साहस नहीं था कि वह श्री राम के दूत को कष्ट दे, लेकिन रावण ने उन्हें अपमानित करने के लिए उनके पूंछ में आग लगवाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने यह सब चुपचाप सहन किया, क्योंकि उनका उद्देश्य लंका की शक्ति और संरचना को जानना था। जैसे ही पूंछ में कपड़ा लपेटा गया और आग लगाई गई, वैसे ही हनुमान जी ने अपनी शक्ति प्रकट की। उन्होंने अपने बंधनों को तोड़ डाला और जलती हुई पूंछ से पूरी लंका को जला डाला। वे इधर उधर उड़े, महलों को छुआ, किले की दीवारों पर आग फैलाई और राक्षसों में हाहाकार मचा दिया। लंका एक सुसज्जित स्वर्ण नगरी थी। वहां के भवन सोने से बने थे, रास्ते सुगंधित फूलों से भरे थे, राक्षसों की सेना अपार थी। लेकिन हनुमान जी के विकराल रूप और जलती पूंछ के सामने सब भस्म हो गया। महलों की लकड़ियां, परियों के बाग, युद्धक रथ, अस्त्र शस्त्र सब आग की लपटों में बदल गए। यह दृश्य राक्षसों के लिए भयावह था, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक अकेला वानर सारी लंका को धधकता हुआ नर्क बना देगा। औष्टिर्य। हनुमान जी ने रावण के दरबार को जलाने के बाद अशोक वाटिका की ओर देखा, जहां माता सीता थी। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वहां आग न पहुंचे। उन्होंने जलती पूंछ को पानी में बुझाया और माता सीता को प्रणाम कर समुद्र पार लौट आए। लंका दहन केवल प्रतिशोध नहीं था, यह एक संदेश था। अधर्म की सत्ता चाहे कितनी भी सुदृढ़ क्यों न हो, धर्म और सत्य के एक अकेले प्रतिनिधि के सामने भी टिक नहीं सकती। जब हनुमान जी श्री राम के पास लौटे, उन्होंने माता सीता का संदेश दिया और लंका दहन की पूरी कथा सुनाई। श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाकर उनकी वीरता की सराहना की और उन्हें आशीर्वाद दिया। लंका दहन के पीछे एक गूढ़ तात्पर्य था। यह केवल आगजनी नहीं थी, यह अधर्म के घमंड का प्रतीकात्मक अंत था। एक दूत का अपमान स्वयं धर्म का अपमान होता है और उसी धर्म की अग्नि ने
लंका को जला दिया। मान्यता लंका दहन की महत्ता कई दृष्टिकोणों से समझी जा सकती है। सबसे पहले यह घटना श्री राम के दूत की शक्ति का प्रदर्शन थी। रावण की नगरी, जो स्वर्ण से भरी थी, पर अहंकार का केंद्र बन चुकी थी। हनुमान जी ने उस अहंकार को उसकी जड़ से हिला दिया। दूसरा, यह चेतावनी थी रावण के लिए कि यदि अब भी वह सीता को न लौटाए तो पूरी लंका का विनाश सुनिश्चित है। तीसरा, यह लंका की सामरिक कमजोरी का संकेत भी था, जो श्री राम और उनकी सेना के लिए एक रणनीतिक लाभ था। इस घटना ने हनुमान जी को केवल वानर नहीं, बल्कि दिव्य महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। वे केवल भक्त नहीं थे, वे सेनापति, दूत और विनाशक के रूप में भी प्रकट हुए। उनकी पूंछ, जिसे अपमानित करने के लिए जलाया गया, वही पूंछ लंका के लिए विनाश का कारण बन गई। अग्निदेव भी हनुमान जी को नहीं जला सके, क्योंकि वे पवन पुत्र थे और अग्नि उनकी सेवा में थी। यह दैवी संकेत था कि धर्म के रक्षक के साथ प्रकृति की शक्तियां भी होती हैं। टाइम था। लंका दहन के पश्चात पूरी रामायण की दिशा बदल गई। यह घटना केवल भूतकाल की गाथा नहीं, बल्कि वर्तमान में भी अत्यंत प्रेरणादायक है। यह दर्शाती है कि जब अन्याय और अधर्म सिर उठाते हैं, तो एक निष्ठावान, साहसी और धर्मनिष्ठ व्यक्ति अकेले भी उस साम्राज्य को उखाड़ फेंक सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध भी धर्मयुक्त हो सकता है, जब वह सत्य की रक्षा के लिए हो। हनुमान जी का यह कार्य केवल युद्ध की प्रस्तावना नहीं थी, यह धर्म युद्ध का उद्घोष था। रावण को पहली बार यह समझ में आया कि श्री राम केवल वनवासी नहीं, बल्कि साक्षात धर्म के अवतार हैं, और उनके सेवक भी असाधारण शक्ति के धनी हैं। हनुमान जी की इस लंका यात्रा ने यह सुनिश्चित किया। एक और अद्भुत पक्ष यह है कि लंका दहन के माध्यम से हनुमान जी ने केवल लंका को नहीं जलाया, बल्कि संसार को यह ज्ञान दिया कि किसी भी शक्तिशाली तानाशाह के विरुद्ध सच्चाई, भक्ति और साहस की लौ हमेशा प्रज्वलित रहनी चाहिए। यही लौ अंततः अधर्म के महल को जलाकर राख कर देती है। इस पूरे प्रसंग में हनुमान जी की भक्ति, नीति, पराक्रम और संवेदनशीलता के दर्शन होते हैं। उन्होंने शांति से बात शुरू की, चेतावनी दी, युद्ध नहीं चाहा, परंतु जब अपमान हुआ तो उन्होंने उसका उत्तर भी उसी शक्ति से दिया। उनका हर कदम न्याय संगत था। इसलिए लंका दहन केवल एक घटना नहीं, बल्कि धर्म के लिए किया गया एक सशक्त उत्तर था। आज भी जब हम लंका दहन की बात करते हैं, तो हनुमान जी की वह जलती पूंछ हमें याद दिलाती है कि अन्याय का अंत निश्चित है। यह कथा केवल इतिहास नहीं, आज के समय के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह हमें साहस, निष्ठा और कर्तव्य का मार्ग दिखाती है। एक अकेले वीर ने पूरी नगरी को हिला दिया। यह बात हमें सिखाती है कि जब हृदय में धर्म की ज्योति हो, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं। मां, हनुमान जी के इस अद्भुत कार्य की स्मृति आज भी दीपावली के पहले दिन, हनुमान जयंती या अभय अमावस्या पर मनाई जाती है। यह वह दिन है जब उन्होंने लंका दहन किया और धर्म की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। यह विजय का प्रतीक है और यह प्रेरणा देता है कि असत्य पर सत्य की जीत अवश्यंभावी है। इसलिए लंका दहन की यह कथा केवल पौराणिक कथा नहीं, यह हमारे जीवन का दर्शन है। इसमें बल है, भक्ति है, बुद्धि है और सबसे बढ़कर सत्य के लिए जलने की प्रेरणा है। श्री हनुमान जी का यह पराक्रम युगों युगों तक धर्म और साहस का प्रतीक बना रहेगा। अगर आपको यह कथा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो, तो वीर हनुमान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखना न भूलें।
जय बजरंग बली। फिर मिलेंगे एक और भक्तिमय कथा के साथ। जय हनुमान, जय बजरंग बली।